इतने टाइम से सब लोग सोच रहे थे कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल का क्या फायदा है आईपीएल में। आज समझ आ गया क्या फायदा है। इम्पैक्ट प्लेयर रूल इज सो गोटेड कि इसके साथ खुद आरसीबी भी अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकती है। देखो, इस लेजेंडरी मैच के बाद मुझे एक बहुत ही फेमस शायरी याद आ रही है कि टीम्स आएंगी जाएंगी बैन हो जाएंगी, लेकिन कबीर कह गए हैं कि आरसीबी ये 49 का दाग अपने ऊपर से हिस्ट्री में कभी नहीं मिटा पाएगी। इट इज दैट टाइम ऑफ द ईयर भाई, इट इज दैट टाइम ऑफ द ईयर जहां मैं अपनी फेवरेट लाइन बोलने वाला हूं। यू नो व्हाट्स कमिंग भाई, से इट विद मी। कोई टीम कितना ही खराब क्यों ना खेल ले, कितना ही रद्दी वाहियात घटिया क्यों ना खेल ले, 9 पे 5 ही क्यों ना हो जाए, लेकिन 49 तो क्रॉस। Record so goated कि even after 9 years and 999 tries by other teams, nobody does it better than RCB। गौतम गंभीर क्या करके चला गया 9 साल पहले भाई, आज तक कोई करीब नहीं आ पाया है उसके। मैं तो कह रहा हूँ एट दिस पॉइंट एक दिन थाला रिटायर हो जाएंगे, लेकिन ये 49 का रिकॉर्ड आरसीबी के साथ ही जाएगा भाई। गॉड पिक्ड हिज डार्केस्ट इंक फॉर दिस वन, एनग्रेविंग इट फॉरएवर सो नो वन फॉरगेट्स द लेवल्स ऑफ दिस लीग। भाई कितनी ही खराब किस्मत होगी आरसीबी की उस दिन कि ये 49 दिल्ली आज भी नहीं तोड़ पाई। सोचो, आज तो इनके बॉलर ने भी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, भूवी हेजलवुड फुटबॉल खिला के गए हैं, उसके बावजूद भी रिकॉर्ड कैसे नहीं टूटा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वही टीम जिसने 2 दिन पहले इसी ग्राउंड पे, अपने होम ग्राउंड पे 260 रन बनाए थे, वो टीम 9 पे 6 कैसे थी आज। कबीर ने आरसीबी के ऊपर तो 2 ही लिख दिए, लेकिन ही डिडंट इवन बॉदर अबाउट द चोकिंग ऑफ दिल्ली कैपिटल्स। भाई इस पे तो कोई शायरी भी नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। पंजाब किंग्स ट्रूली ट्रॉमेटाइज्ड देम भाई, क्योंकि मतलब इनका तो बुरी हालत हो रखी थी इस मैच में। अरे क्या गेम था। धुरंधर 2 का फर्स्ट हाफ इस मैच से ज्यादा लंबा है बाय द वे। न्यू ऑल आउट अवेलेबल हो गया है भाई, ऑल आउट अल्ट्रा 75 के प्राइस में। देखो, लेकिन ये ऑल आउट फिर भी ठीक है, बट आरओजी ऑल आउट की बात ही कुछ और है। और इस मैच में तो भाई सैंडस्टॉर्म भी आ गया था, लिटरली इंद्रदेव हैड टू स्टेप इन की किसी तरीके से आरसीबी का रिकॉर्ड बचा रहे आज। तुम ये सोचो कि हाउ ट्रूली कुक्ड दिल्ली कैपिटल्स मस्ट हैव फेल्ट इस गेम में, कि उनके एडमिन ने ये खुद मीम डाला है भाई, लाइफ अपडेट। अरे मार की पड़ी है भाई। आज मुझे मत कोई कुछ बोलना, आज तो मीम्स ही मीम्स होने वाले इस वीडियो में, क्योंकि कमी नहीं है। काम ऐसा करके आई है दोनों टीमें, मजा आ गया है। इफ जरा सी बॉल आगे पीछे हुई नहीं कि छूट पड़ गए इनके, वाज अ टीम भाई। यही हुआ है इनके साथ आज। You have seen Sunny Leone, you have seen Mia Khalifa. Now I highly recommend you watch DC once। 9 पे 6 पे आरसीबी फैन सारे खुश हो रहे थे भाई, आज तो ये दाग हट ही जाएगा। लेकिन फिर साला काइल जेमिसन ने जो छक्का मार के 53 करवा दिया भाई। सोचो, ये भी आरसीबी ब्लड है ब्रो, रिस्पेक्टेड द लेजेंडरी रिकॉर्ड ऑफ हिज एक्स टीम एंड मार दिया, छक्का मार के कंप्लीट करा है रिकॉर्ड। ब्रो सेड दिल्ली कितनी ही वाहियात हो जाए, एक ट्रॉफी तक ना जीते, लेकिन ये दाग मैं उन पे नहीं लगने दूंगा कि 49 से नीचे ऑल आउट हो जाए। आई मीन दिल्ली वाज सो बैड टुडे। स्कोर कार्ड उठा के देखो तो टॉप 6 में से किसी ने 6 रन भी नहीं क्रॉस करे, और टोटली 7 रन बनाए मिला के। अंबानी के लिए 3 थे, गोयनका के लिए 3 थे, लेकिन डीसी के ओनर के लिए उनकी टीम ने 4 अंडे कुक करे आज। मजा आ गया भाई, व्हाट अ टीम। ये होती है ना टीम, इफ लगी पड़ी है लंका had faces। भाई डीसी फैंस आर सो डन भाई। आईपीएल हैज 3 साइड्स, पंजाब 96 फॉर 0 5 ओवरों में, सीएसके 96 फॉर 5 15 ओवरों में, और डीसी 13 पे 6 ओवरों में। भाई साहब क्या पावर प्ले रहे हैं। 2 दिन ओवर टाइम कर करके ना सबका शेड्यूल खराब हो चुका था। एक दिन तो इतने रन मार दिए, दूसरे दिन सुपर ओवर करा दिया। नाउ परफेक्ट बैलेंस बनाने के लिए मोटा भाई वाज लाइक, चलो एक छोटा मैच भी रख देते हैं, सबकी स्लीप शेड्यूल फिक्स हो जाएगी, सब आराम से रात को जल्दी सोएंगे। ऑफ कोर्स डीसी फैंस को छोड़ के, ओह सॉरी, ये तो क्या ही जोक मारना, डीसी फैंस है ही कहा। लोएस्ट पावर प्ले स्कोर्स इन आईपीएल 13 पे 6 बाय डीसी वर्सेस आरसीबी। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये उसके बाद 3 बारी सीएसके क्या कर रही है। You have got केएल राहुल, नीतीश राणा, डेविड मिलर, स्टब्स, अक्षर पटेल, मतलब उसके बावजूद भी ऐसी परफॉर्मेंसेस निकालते हो भाई। इंडिया के वाइस कैप्टन की टीम है ये, और इनकी हालत ये है। When DC management expect केएल कायदा राहुल to score runs after letting PBKS chase a mammoth 264। मेरे तो नाम भी मत लेना। भाई राहुल भाई का तो हमने देख लिया इस सीजन, मतलब एक इनिंग में 92 है, एक इनिंग में फिर 2 रन है, फिर 152 है, फिर 1 रन है। इट्स कांस्टेंट। Run fest on Saturday, dot fest on Sunday, wicket fest on Monday, perfectly balanced by Janos Shah। देखो जय और थैनो छोड़ दो।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं मारना जोक। आपके हिसाब से मैच कहाँ गया? अक्षर बैंगलोर के पास नहीं, अक्षर भाई बैंगलोर के पास कहाँ गया मैच? तो दिल्ली की ग्राउंड में गया है भाई। व्हाट अ स्टार्ट टू द एल क्लासिको, दिल्ली लीडिंग बाय 2 गोल्स इन द 10th मिनट ऑफ द गेम भाई। मैं सोच रहा हूँ जो लोग टिकट लेके देखने गए होंगे मैच भाई, उनका क्या कटा है भाई। और उनमें से अगर कुछ दिल्ली फैंस हो गलती से तो फिर तो भाई, मी एंड ब्रो प्लेइंग फीफा ऑन इजी मोड, फैक्ट्स। Big loss to the industry. Delhi Capitals got more letters in their name than the number of runs. 9 for 6 के बाद भाई मिलर और पोरल, ब्रो सेव्ड होल वर्ल्ड फ्रॉम पोल्यूशन, हिस्ट्री विल बी ऑलवेज काइंडर टू देम। यही पार्टनरशिप थी एक अभिषेक और डेविड मिलर की, जो थोड़ा बहुत कुछ करके चली गई, वरना तो देवर ऑल खत्म भाई। आज तो जा रहा था रिकॉर्ड। मैं तो सोच रहा हूँ बेचारा मिलर इस मैच में 12,000 रन पूरे करे उसने T20s में, और रिकॉर्ड टीवी पे दिखाया जा रहा था। ब्रो कुंट इवन सेलिब्रेट। टीम की हालत क्या थी? 37 पे 6 रखे थे उस समय। मिलर भी सोचता होगा यार इससे अच्छा तो अनसोल्ड ही चले जाता हूँ। किस टीम में आ गया हूँ कि मेरे से ज्यादा बड़े चोकर तो यही है। अच्छा भला बंदा जीटी से टाइटल जीता हुआ है भाई, लेकिन ये कहाँ आगे फंसा हुआ है अब। मिलर एंड पोलर कमिंग इनटू बैट द थर्ड ओवर भाई। देखो ये तो ट्रू है, 49 क्रॉस ना होने के देयर आर 2 इंपॉर्टेंट रीजंस। वन वाज द इंपैक्ट प्लेयर रूल एंड सेकंड डीसी का इंपैक्ट प्लेयर अभिषेक पोरल। लास्ट ईयर तक अभिषेक पोरल वाज अ रेगुलर इन दिल्ली कैपिटल्स की टीम, ओपन करता था। इस साल एक भी चांस नहीं मिला। फाइनली जब चांस मिला तो टीम 9 पे 6 हो रखी है और एज एन इम्पैक्ट प्लेयर भेजा गया है इसको। ब्रो हैड जस्ट वन जॉब, नॉट टू सेव टीम की बट टू क्रॉस दैट 49 का मार्क, एंड ब्रो डिड इट सक्सेसफुली भाई, क्योंकि टीम की तो नहीं बचा सकते थे ना यहाँ से तुम। फ्रेम दिस 6 इन योर म्यूजियम फॉरएवर, काइल जेमिसन इज द हीरो भाई। आज बंदे को पहला मैच खिलाया गया अपने सीजन का, एंड इसकी भी एक ही जॉब थी कि किसी तरीके से नहीं होने देना। केएल राहुल एक साइड है भाई 152 ऑफ 68 बीकेएल वाली, बैशर केएल राहुल, और एक साइड तो वी नो भाई केएल का था। पोरल जॉइंस द एलीट लिस्ट, पीपल हु सेव्ड ह्यूमैनिटी में बेन कटिंग अभिषेक पोरल। एल्वी मॉर्कल डाल रखा भाई 28 रनों के लिए। लेकिन जोक्स असाइड यू हैव टू अप्रिशिएट अभिषेक पोरल यहाँ पे, क्योंकि आसान नहीं होता भाई। अभी बहुत यंग है और सामने हेजलवुड आग उगल रहा था, फिर भी वो सरवाइव कर गया किसी तरीके से। एंड मिलर जैसा एक्सपीरियंस बंदा भी उससे पहले आउट हो गया, लेकिन वो खड़ा रहा, 30 रन बनाए और टीम की किसी तरीके से मतलब 0.02 का नेट रन रेट बचा लिया, विच इज व्हाई आई फील इसको अब चांस देना चाहिए। नेक्स्ट मैच में ही शुड ओपन। खैर फर्क तो पड़ता नहीं, दिल्ली का मैटर तो ओवर हो चुका है अब। एंड इट्स टाइम भाई वी चेंज आवर फुटबॉल आइडल्स ऑलरेडी, बिकॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख लो, ओवर हाइप, मेसी उम्र हो गई है, सुनील छेत्री ऑलरेडी रिटायर्ड। आई बिलीव इन भुवनेश्वर कुमार राइट स्विंग एंड हेजलवुड स्ट्राइकर। माय न्यू फुटबॉल गोड्स भाई, है किसी में दम की क्रिकेट में फुटबॉल का मैच खिला दे? आगे बढ़ जाओ भाई अब ट्रेंट बोल्ट से। द अर्थ नीड्स न्यू फुटबॉलर्स एंड हेजलवुड एंड भुवी आर हियर फॉर अस। इतना तो है कि 49 के अलावा सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं आरसीबी ने इस मैच में, एंड स्पेशल थैंक्स टू दीस फुटबॉलर्स भुवी एंड हेजलवुड। दिल्ली टॉस जीती 7 बजे, मैच स्टार्टेड एट 7:30 एंड 7:40 तक मैच खत्म हो चुका था भाई। हेजलवुड और भूवी खत्म कर चुके थे इनको। ऐसी बॉलिंग करी है दोनों ने कि मैच की हाइलाइट्स नहीं, सीधा लिंक आएगा टेलीग्राम पे। 0 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 3, 7 पे 4, 7 पे 5, 8 पे 6, ये सब इन दोनों ने मिलकर करा है भाई, लगातार 3 ओवर्स डाल के। कंबाइंड स्पेल ऑफ 6.3 ओवर्स और 7 विकेट, थाला फॉर अ रीजन साथ में लेके गए हैं दोनों भाई। दोनों तबाही लिटरली वेंट लाइक एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा वाली बॉलिंग। एंड जेन्युइनली भाई मतलब दोनों की बॉलिंग इस लेवल की थी कि बैट्समैन छूने से डर रहे थे। बैट आगे आ जाता ना गलती से तो एज पक्का था, मतलब बुरी हालत हो रखी थी बैट्समैन की। दे वर ब्रीदिंग फायर लिटरली ऑन द पिच। कैमरामैन डिजर्व्स ऑस्कर फॉर क्लिकिंग दिस फ्रेम भाई। मॉन्स्टर्स, ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, दो भाई दोनों तबाही। लॉट ऑफ बैड बोलिंग डेज वाली आरसीबी। आई कांट रिकॉग्नाइज माय टीम एनीमोर। इमेजिन आरसीबी के फैंस ने द गोटेड पेयर ऑफ क्रिस जॉर्डन एंड श्रीनाथ अरविंद झेला है भाई, तो उनके लिए तो भूवी और हेजलवुड भगवान ही होंगे ना। वांट डॉट बॉल्स, कॉल हेजलवुड। वांट बाउंसर्स, कॉल हेजलवुड। वांट स्विंग, कॉल हेजलवुड। वांट यॉर्कर, कॉल हेजलवुड। वांट विकेट्स, कॉल हेजलवुड। वांट टू कुक अ टीम, कॉल हेजलवुड। अभी तक मतलब ये सीजन उस लेवल का नहीं जा रहा था, लेकिन इस मैच की परफॉर्मेंस के बाद ऐसा लग रहा है भाई हेजलवुड कुड स्टार्ट पीकिंग अगेन। प्लेयर ऑफ द मैच विद 3.3 ओवर्स एंड 12 रन्स विद 4 विकेट्स। नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हेजलवुड इन दिस मैच इज स्टिल ग्रेटर देन हाफ द दिल्ली की टीम के बैटिंग रन्स। तुम ये देखो कितना इंपॉर्टेंट रहा है हेजलवुड आरसीबी के लिए कि जब वो खेला है तो सामने वाली टीम का स्कोर या तो 75 ऑल आउट है, 205 पे 3,
146 ऑल आउट, 101 ऑल आउट, 162 पे 8, 157 पे 6, 173 पे 4, 174 पे 8, जस्ट 175 प्लस टोटल इन एन एरा वेयर 220 एंड 230 हैज बिकम अ जोक. ट्रूली अ गॉड भाई. दैट इज व्हाट हेजलवुड ब्रिंग्स भाई. मतलब भूवी इज गुड अलोन, लेकिन वो अकेले नहीं सर्वाइव कर सकता. ही नीड्स दैट काइंड ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम हेजलवुड, जो कि पूरी तरीके से खत्म कर देती है फिर बैट्समैन को. एंड सबसे क्रेजी चीज ये है कि हेजलवुड और भूवी, दीज आर नॉट बॉलर्स जो कि इस समय पीक परफॉर्मेंस वाली एज पे है. मतलब जो 30, 31, 32 वाली एज होती है ना क्रिकेट में, कि इस पे बंदा पीक करता है. ये 35-36 साल के बॉलर्स है. बॉलर्स 35-36 साल के, जब रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है, एंड दे आर प्लेइंग सो वेल अभी भी. हेजलवुड हैज इक्वल्ड बुमराह's tally of number of wickets in the entire season as of now in 2 consecutive balls. यार बुमराह को क्यों तोड़ा भाई. एंड हेजलवुड इज गुड, वी नो, लेकिन व्हाट अबाउट आवर मैन भुवनेश्वर कुमार भाई. ये तो इंटरनेशनल लेवल पे खेल भी नहीं रहा इस समय, उसके बावजूद भी इंटरनेशनल लेवल से भी ऊपर वाली बॉलिंग कर देता है भाई. मेरा सवाल ये है, हेजलवुड ने 12 रन पड़वाए, 4 विकेट ली, उसको प्लेयर ऑफ द मैच क्यों मिला, जबकि भूवी ने वही 3 ओवरों में 5 रन और 3 विकेट्स, 1.7 की इकोनॉमी भाई. हाउ डू यू इवन मैनेज दैट इन अ T20 गेम. एंड इंडियन मैनेजमेंट नीड्स टू सीरियसली सी दिस कि ये परफॉर्मेंस कोई ऐसी वैसी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट नहीं आई है. दिस इज लिटरली अगेंस्ट प्लेयर्स हु आर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट. मतलब केएल राहुल है सामने, अक्षर पटेल है जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का पार्ट था, ट्रिस्टन स्टब्स है. इन सब के अगेंस्ट बंदे ने ऐसी बॉलिंग करी कि कोई छू नहीं पा रहा था. पर्पल कैप होल्डर भूवी, देन पर्पल कैप होल्डर भूवी नाउ. ब्रो डिड इट इन 2016 फॉर हैदराबाद एंड नाउ डूइंग इट अगेन फॉर बैंगलोर, दैट टू एट द एज ऑफ 36. यार इट्स अनरियल. आईपीएल की पर्पल कैप आना, 14 विकेट्स ले लेना, इस एज पे पीक करना और 7.6 की इकोनॉमी से बॉलिंग करना, इट्स नॉट एज इजी एज इट लुक्स यार. मतलब हम विराट की फिटनेस की बात करते हैं, बुमराह के वर्कलोड की बात करते हैं, लेकिन भुवनेश्वर कुमार भी तो कितना हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंट रहा है इस पूरे टाइम में. तुम सोचो हमारा करंट इंडियन पेस अटैक में बुमराह हैज 2 विकेट्स, अर्शदीप हैज 7 विकेट्स, सिराज हैज 8 विकेट्स इन दिस टूर्नामेंट. मीनवाइल भुवनेश्वर कुमार हैज 14 विकेट्स. हाउ द हेल इज ही नॉट अ कंसिडरेशन फॉर इंडियन क्रिकेट. लास्ट सीजन भी इसने 17 विकेट्स ली थी आरसीबी के लिए, एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड परफॉर्मेंस, जिस वजह से वो टूर्नामेंट जीते थे. मतलब आई नो कि ये लॉस्ट कॉज है, कि भाई इसको कोई सीरियसली नहीं लेगा कि अरे भुवनेश्वर कुमार इस समय इंडियन टीम में कैसे आ सकता है. बट माई पॉइंट इज that even now, even at this age, with this kind of consistency, he straight walks into the Indian team. Bhai, he's that kind of a player. सोचो if there is even 1% chance कि अगर ये हो जाता है, that Bumrah, Shami and Bhuvi, all 3 of them go to the World Cup in 2027. मैं कह रहा हूँ इससे बढ़िया पीक बॉलिंग लाइनअप हमारी नहीं बन सकती भाई. फॉर वन लास्ट टाइम मैं तो सोच रहा हूँ हमने उस डेकेड में कितने अच्छे बॉलर्स ढूंढ लिए थे कि हमारे पास शमी, भूवी, बुमराह, जिनकी लॉन्जेविटी इतनी क्रेजी चल रही है कि इनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. इमेजिन प्रैक्टिसिंग हार्ड, फाइनली मेकिंग योर डेब्यू एंड देन यू एंड अप फेसिंग प्राइम भूवी. भाई मतलब तुम सोचो एक 18 साल का बच्चा हो, साहिल पारिक, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए आज अपना आईपीएल डेब्यू करने जा रहा है, एंड सामने से भगता हुआ आता है भाई भुवनेश्वर कुमार विद दैट इन स्विंगिंग यॉर्कर और बोल्ड. नहीं भाई ना मैन, यू कांट कम बैक फ्रॉम दैट. एक चीज मेरे समझ के बाहर है कि भूवी और हेजलवुड अगर इतना अच्छा खेल रहे तो रजत पाटीदार ने क्यों नहीं बॉलिंग कराई उनसे. ऐसे फिगर्स होने के बावजूद भी दोनों के ऑलमोस्ट एक ओवर बचे हुए थे और एंड में जाके उनसे बॉलिंग शुरू करवाई है जब दिल्ली ऑल आउट हो चुकी थी. इट्स काइंड ऑफ सस भाई, कि मतलब ये आइडिया किसी को नहीं आया और किसी ने सोचा नहीं कि भाई भूवी और हेजलवुड को एक ओवर और करा दो, चाहे पार्ले भी खत्म हो गया तो क्या पता भाई वो ये मिलर और पोरेल की पार्टनरशिप तोड़ दे. मुझे तो शक होने लग गया, आरसीबी खुद ही नहीं चाहती इनका ये 49 वाला रिकॉर्ड टूटे भाई, वरना पीआर के लिए खराब हो जाएगा. हिस्ट्री में नाम ऐसा लिखा गया है कि यही टीम इसके साथ जुड़ी रहेगी चाहे उसके बाद कितने ही टाइटल जीत ले. एक दिन ऐसी टीम आएगी जो 49 के नीचे तो आउट हो के ही रहेगी भाई. तब तक नजर और सबर. मैं तो कहता हूँ इट विल बी आरसीबी अगेन. लोएस्ट टोटल इन आईपीएल बिलोंग्स टू आरसीबी, बट आरसीबी इज द ओनली टीम टू बोल आउट टीम्स अंडर 60 ट्वाइस, ओनली टीम टू बोल आउट टीम अंडर 75 थ्राइस, एंड ओनली टीम टू बोल आउट टीम्स अंडर 95 8 टाइम्स. वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर इसमें वो 49 वाली बात नहीं है यार. एक अंडररेटेड परफॉर्मर वो सुयश शर्मा इन दिस मैच. मतलब इसने भी क्या स्पेल डाला है दिल्ली के अगेंस्ट. लुक एट हाउ मेनी पेड्स he has planted. He was the only one जिसने 4 ओवर कंप्लीट करे और 1.8 की इकोनॉमी से इसने बॉलिंग करी आज, और कुलदीप यादव को भी बोल्ड मार दिया. प्रो बोल्ड 24 बॉल्स और उसमें से 20 डॉट बॉल्स थी. 20 डॉट बॉल्स. आई नो दिस 10K wasn't promised, but I hope he doesn't retire from IPL before this 10K. भाई विराट कोहली also completed 9,000 runs in this IPL. लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ सबसे ज्यादा बुरा विराट के लिए लगा इस मैच में. आई एम प्रिटी श्योर
कि विराट सोच के बैठा था लास्ट सीजन जब से केएल राहुल ने वो कांतारा वाली सेलिब्रेशन करी है ना, ये बंदा सोच के आया था कि आज साला इनके मुंह पे कांतारा सेलिब्रेशन करके जाऊंगा, चेज मास्टर बनूंगा और मैच जिताऊंगा टीम को। बट ये साला दिल्ली कैपिटल्स ने इतना टारगेट ही नहीं दिया कि कोहली रन बना पाए, 50 भी बना पाए। और वो इंटेंट मुझे दिख गई थी जब बंदे ने छक्का मार के मैच फिनिश करा। और एज गैप के लिए कंप्लीट करने लायक स्कोर भी नहीं बनाते यार ये लोग। देखो ऐसे घटिया लोग हैं। दिल्ली कैपिटल्स सो जेलस ऑफ विराट कोहली। वैसे कोहली भाई आज अपना पुराना कोहली 1.2 से ही खेल रहे थे। कोहली 2.2 की नीड नहीं थी, आज स्ट्राइक रेट की दिक्कत नहीं थी। वो कनाडा का गेल आके मार गया भाई, उसको पता नहीं किस बात की जल्दी थी। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड ऑन अ पिच वेयर बॉल वाज स्पिनिंग लाइक 333 डिग्रीज एंड स्विंग वाज 455 डिग्रीज, वहां पे कनाडा का गेल कैसे अच्छा खेल रहा था भाई। ये देवदत्त पडिक्कल मतलब नहीं कैसी इनिंग्स खेल के जाता है। आज के मैच की बात कर लेते हैं, पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। ऑफिशियल एल क्लासिको ही बोल दे भाई, क्योंकि MICS के तो खत्म है। बट वी नो भाई जब भी ये मैच होता है दे ऑलवेज कुक, ऑलवेज, एवरी ईयर। एंड ऑफ कोर्स इफ एनी टीम हैज अ पोटेंशियल टू मैच पंजाब किंग्स की बैटिंग, इट्स नॉट राजस्थान की बैटिंग बट ओनली वैभव सूर्यवंशी। बट आई जेन्युइनली वांट टू सी आर्चर एंड नांदरे बर्गर वर्सेस प्रभ सिमरन एंड प्रियांश। इट्स गोना बी लेजेंडरी। और ऑब्वियसली पंजाब इज ऑन अ अनबीटन रन। अब ऐसा टाइम आ गया कि थोड़ी सी फटने लग जाती है इस पॉइंट पे कि अब कब हारेंगे, मतलब लॉ ऑफ एवरेजेस कब हिट करेगा। बट खैर आज की प्रेडिक्शंस की बात करें तो मेरे हिसाब से पंजाब किंग्स राजस्थान रॉयल्स में आई थिंक RR इज गोना विन दिस मैच। एंड टॉप परफॉर्मर में मैं डालना चाहूंगा जायसवाल को। बड़े दिनों से रन नहीं आया है, इट्स टाइम दैट ही गेट्स अ सेंचुरी। इतना लंबा तो मैच नहीं था जितनी लंबी मेरी आज की वीडियो फुटेज है। मानते हो कि नहीं भाई? मानते हो कि नहीं? बाकी मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। कबीर के दोहे याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।